हेलो, नमस्कार साथियों। एक बार फिर आप लोगों का शुभ नॉलेज पॉइंट में स्वागत है। साथियों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2025 से संबंधित कुछ जीके जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। साथियों, आज का पहला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावनाएं हैं? तो इसका सही उत्तर होगा राजस्थान। साथियों, राजस्थान में सौर ऊर्जा की विकास की सर्वाधिक संभावनाएं हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य जो है साथियों, वह भी राजस्थान ही है। राजस्थान की जो राजधानी है वह जयपुर है साथियों, जिसे गुलाबी नगरी यानी पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है। ये भी साथियों आप लोग याद रखें। हमारा अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 2, कि काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा रेगुर मिट्टी। साथियों, काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी के नाम से जानते हैं और काली मिट्टी को कपासी मिट्टी भी कहा जाता है, क्योंकि काली मिट्टी में कपास की खेती सर्वाधिक मात्रा में होती है। चलते हैं साथियों प्रश्न नंबर 3 की ओर। प्रश्न नंबर 3 है कि जेम्स वाट ने किस यंत्र का आविष्कार किया? तो इसका सही उत्तर होगा वाष्प इंजन। साथियों, जेम्स वाट ने वाष्प इंजन नामक यंत्र का स्थापना किया था। प्रश्न नंबर 4 है कि साथियों, यहाँ आपसे पूछ रहा है कि हिंद स्वराज नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो इसका सही उत्तर होगा महात्मा गांधी। साथियों, महात्मा गांधी के द्वारा हिंद स्वराज नामक पुस्तक लिखी गई थी। महात्मा गांधी का जो जन्म हुआ था साथियों, वह 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात में हुआ था। चलते हैं साथियों प्रश्न नंबर 5 की ओर। प्रश्न नंबर 5 है कि हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? तो इसका सही उत्तर होगा 1576 में। साथियों, 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था, ये भी आप लोग याद रखें। 1556 में पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ था तथा 1761 में पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था। चलते हैं प्रश्न नंबर 6 की ओर। प्रश्न नंबर 6 है कि निम्नलिखित में से कौन सा वृक्षारोपण कृषि का उदाहरण है? तो इसका सही उत्तर होगा चाय। साथियों, चाय जो है वह वृक्षारोपण कृषि का उदाहरण है। भारत में सर्वाधिक चाय की खेती जो होता है साथियों, वह असम राज्य में होता है। आप लोग याद रखें कि असम की जो राजधानी है वह दिसपुर है। प्रश्न नंबर 7 है साथियों एसएससी। प्रश्न नंबर 7 जो है, वायु प्रदूषण से मानव का कौन सा अंग जो है प्रभावित होता है? तो इसका सही उत्तर होगा फेफड़ा। साथियों, वायु प्रदूषण से मानव का जो है सर्वाधिक प्रदूषित होने वाला अंग जो है वह फेफड़ा है। वायु प्रदूषण के कारण फेफड़ा सर्वाधिक मात्रा में प्रदूषित होता है। प्रश्न नंबर 8 है साथियों, यहाँ आपसे पूछ रहा है कि कूडनकुलम नाभिकीय ऊर्जा केंद्र भारत के किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही उत्तर होगा तमिलनाडु। साथियों, तमिलनाडु में कूडनकुलम नाभिकीय ऊर्जा केंद्र स्थित है। प्रश्न नंबर 9 है कि दक्षिण भारत के तटवर्ती क्षेत्र में जाड़े के दिनों में होने वाली वर्षा का मुख्य कारण क्या है? यहाँ आपसे पूछ रहा है साथियों कि दक्षिण भारत के तटवर्ती क्षेत्र में जाड़े के दिनों में होने वाली वर्षा का मुख्य कारण है लौटती मानसून। लौटती मानसून के कारण दक्षिण भारत में जाड़े के दिनों में वर्षा होती है। प्रश्न नंबर 10 है साथियों कि द्रव का गैस में बदलना क्या कहलाता है? तो इसका उत्तर होगा वाष्पीकरण। द्रव का
गैस में बदलना वह जो है वह वाष्पीकरण कहलाता है। प्रश्न नंबर 11 है कि जब कोई वस्तु मुक्त रूप से पृथ्वी पर गिरती है तब उसकी कुल ऊर्जा क्या होती है? तो इसका उत्तर होगा अपरिवर्तित रहती है। कोई भी वस्तु जब पृथ्वी में मुक्त रूप से गिरती है तो उसकी कुल ऊर्जा अपरिवर्तित रहती है। प्रश्न नंबर 12 यहाँ पूछ रहा है कि निम्न में से सबसे भारी धातु है, तो इसका उत्तर होगा यूरेनियम। साथियों, यूरेनियम जो है वह सबसे भारी धातु है। प्रश्न नंबर 13 है कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय का संस्थापक था, तो इसका उत्तर होगा धर्मपाल। साथियों, धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय का स्थापना किया था। प्रश्न नंबर 14 है, यहाँ आपसे पूछ रहा है कि न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? तो इसका सही उत्तर होगा चैडविक ने। साथियों, चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज किया था, तो इसलिए प्रश्न नंबर 14 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं प्रश्न नंबर 15 की ओर। प्रश्न नंबर 15 है कि प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है? तो इसका सही उत्तर होगा अनुप्रस्थ तरंग। साथियों, प्रकाश तरंग जो है वह अनुप्रस्थ तरंग है। प्रश्न नंबर 16 है कि गेहूं की खेती के लिए कौन सा उर्वरक अधिक मात्रा में उपयोग किया जाता है? तो इसका उत्तर होगा नाइट्रोजन। साथियों, गेहूं की खेती के लिए नाइट्रोजन का उपयोग सबसे अधिक मात्रा में किया जाता है। प्रश्न नंबर 17 है कि बंगाल विभाजन कब हुआ था? तो इसका उत्तर होगा 1905 में बंगाल विभाजन लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया था तथा 1911 में इसे रद्द कर दिया गया था। प्रश्न नंबर 18 है कि किस विटामिन की कमी को रतौंधी के लिए जिम्मेदार माना जाता है? इसका उत्तर होगा विटामिन ए। साथियों, विटामिन ए की कमी से रतौंधी नामक बीमारी होती है। प्रश्न नंबर 19 है बंगाल विभाजन किसके द्वारा रद्द किया गया था? तो इसका उत्तर होगा हार्डिंग द्वितीय। बंगाल विभाजन जो रद्द किया गया था साथियों वह हार्डिंग द्वितीय के द्वारा 1911 में किया गया था। 1905 में बंगाल विभाजन कर्जन के द्वारा हुआ था। आज का अंतिम प्रश्न है साथियों, प्रश्न नंबर 20। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। तो धन्यवाद साथियों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।